लेसन है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. यूएसए ऑन द वर्ल्ड मैप. यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका स्पेंस अ वाइड लॉन्गिट्यूडिनल रेंज. लॉन्गिट्यूडिनल क्या होती हैं? ये वाली लाइंस, सेमी सर्कल वाली. तो ये काफ़ी इसी लॉन्गिट्यूडिनल रेंज में काफ़ी फैला हुआ है. इट एक्सटेंड्स फ्रॉम 24 डिग्री नॉर्थ लैटीट्यूड इन फ्लोरिडा कीज. यानी ये जो लैटीट्यूड है इसका 24 डिग्री जो है, यहाँ पे चेक करना, यहाँ जो 24 डिग्री है वहाँ नॉर्थ में से, सॉरी ये बता रहा है लैटीट्यूड, तो लैटीट्यूड ये वाली लाइन है, वो लॉन्गिट्यूडिनल था, ये लॉन्गिट्यूडिनल है और ये लैटीट्यूड. तो 24 डिग्री नॉर्थ, 24 डिग्री नॉर्थ यहाँ कहीं पड़ेगा, यहाँ से ये फैला हुआ है 49 डिग्री नॉर्थ इन अलास्का. 49 ऊपर अलास्का तक ये फैला हुआ है, पार्ट ऑफ अलास्का. फ्लोरिडा जो है वो आइलैंड्स की चेन है, बीचेस और मैरिन लाइफ, मतलब पूरे आइलैंड है ये. यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका इज़ लोकेटेड इन नॉर्थ अमेरिका. अब कहाँ सिचुएटेड है यूनाइटेड स्टेट्स? कौन से कॉन्टिनेंट में? नॉर्थ अमेरिका. नॉर्थ अमेरिका में सिचुएटेड है और इसके नेबरिंग कंट्रीज़ कौन सी हैं? कनाडा नॉर्थ में और मैक्सिको साउथ में. इट इज़ सिचुएटेड बिटवीन द अटलांटिक ओशन टू द ईस्ट. ईस्ट में इसके अटलांटिक ओशन है और वेस्ट में पैसिफिक ओशन है. यूनाइटेड स्टेट जो है वो 4th लार्जेस्ट कंट्री है वर्ल्ड की एज फार इट्स टोटल एरिया इज़ कंसर्न. टोटल एरिया में इंडिया 7th है और यूनाइटेड स्टेट 4th है एरिया वाइज. टोटल एरिया जो है वो यूनाइटेड स्टेट का ये आपको गिवन है. दिस इंक्लूड्स द कंबाइंड एरिया ऑफ यूनाइटेड स्टेट विच इज़ अबाउट 7.5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर एंड द एरिया ऑफ अलास्का. इसमें जो आपको दिया है 9.8 में, इसमें पूरे यूनाइटेड स्टेट का और अलास्का का, दैट इज़ सेपरेटेड जब फ्रॉम यूएसए बाय कनाडा, जिसे कनाडा के द्वारा यूएसए से अलग कर दिया गया. एंड द अदर ओवरसीज टेरिटरी, और दूसरी टेरिटरीज भी हैं. यूनाइटेड स्टेट है स्पेशल बेनिफिट. अब इसकी जो पोजीशन है अटलांटिक और पैसिफिक ओशन के बीच में, इसकी इंपॉर्टेंस है स्ट्रैटेजिक पोजीशनिंग. ये क्या है? इसकी वजह से यहाँ व्यापार होता है और जो जियो पॉलिटिकल है, मतलब कि कंट्री का लैंड और रिसोर्स है ना, तो वो गवर्नमेंट, व्यापार और कंट्रीज़ के बीच में रिलेशनशिप पे असर डालता है. यानी इसकी जो पोजीशन है उससे व्यापार भी अच्छा होता है. अब गवर्नमेंट को रिसोर्सेज भी मिल जाते हैं और अब जब दूसरी कंट्रीज़ की आपकी कंट्रीज़ के लिए इम्पोर्टेंस है तो लोग फिर उस कंट्री को पूछते भी हैं. इंडिया का भी यही है. इंडिया की भी स्ट्रैटेजिक काफ़ी इम्पोर्टेंस है जो आप 9th क्लास में पढ़ोगे और वो भी यही सेम है, व्यापार और उसमें. इट ऑल्सो हेल्प इन द एक्सेस टू बोथ ईस्टर्न एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर. यानी यहाँ से ईस्टर्न और वेस्टर्न दोनों जगह जाया जा सकता है. दिस हैज़ प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल इन द कंट्री हिस्टोरिकल एंड ग्लोबल स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस. तो इसी की वजह से क्या है, दिस हैज़ प्लेड यानी जो पोजीशन है, तो कंट्री की हिस्टोरिकल और ग्लोबल, जो पूरे वर्ल्ड में जो इसका है, पूरे उसमें उसका रोल है, उस पर वो असर डालती है इसकी पोजीशन. सेम इंडिया का भी थोड़ा थोड़ा ऐसे ही है, वो आप 9th में पढ़ोगे. जोग्राफिकल फीचर एंड लैंडफॉर्म्स. अब कैसी बनावट है, क्या है? यूनाइटेड स्टेट इज़ होम टू डाइवर्स जोग्राफिकल फीचर. अलग अलग मिलते हैं. क्या क्या मिलता है यहाँ? लैंडस्केप्स हैं, प्लेन है, माउंटेन है, जेडर्स है, फॉरेस्ट है, कोस्ट लाइन है, समुद्री एरिया. अब आप क्या पढ़ोगे? प्लेन्स के बारे में. द ग्रेट प्लेन्स इज़ अ वास्ट एक्सपेंस ऑफ फ्लैट लैंड इन सेंट्रल पार्ट ऑफ द कंट्री. कंट्री के बीच में, यूएसए के बीच में क्या है? ग्रेट प्लेन्स, यानी प्लेन्स ही प्लेन्स हैं. और दिस रीज़न इज़ नोन फॉर एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी. यहाँ खेती होती है और बेसिकली क्या उगती है? जो यूनाइटेड स्टेट्स का क्लाइमेट है ना, वहाँ पे सिर्फ ग्रास उगती है मैक्सिमम, और तभी वहाँ पे गेहूँ ज़्यादा उगती है. वीट का प्रोडक्शन नंबर 1 पे है यूएसए. इसीलिए रेफर टू एट ब्रेड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड. ब्रेड बास्केट कहा जाता है वर्ल्ड का. द टर्म ब्रेड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड इज़ ऑफन यूज टू डिस्क्राइब यूनाइटेड स्टेट्स. क्यों कहा जाता है यूनाइटेड स्टेट को ब्रेड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड? ड्यू टू इट सिग्निफिकेंट एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी. बहुत ज़्यादा एग्रीकल्चर प्रोडक्शन होता है. एंड एबिलिटी टू प्रोड्यूस अबंडेंस. बहुत ज़्यादा फूड क्रॉप्स यहाँ उगती हैं. अब वो क्यों उगती हैं? क्योंकि वहाँ पे फर्टाइल लैंड है, ठीक है,
ग्रेट प्लेन्स में, और सॉइल जो है वो बहुत फर्टाइल है, हाईली प्रोडक्टिव है और एग्रीकल्चर के लिए सूट करती है। जो सेंट्रल प्लेन पे जो प्लेन्स हैं, जो सेंट्रल यूएसए है वहाँ पे जो प्लेन्स हैं वो बहुत ज़्यादा, वहाँ की मिट्टी बहुत ज़्यादा फर्टाइल है। दूसरा क्लाइमेट भी इस तरह का है कि जो वहाँ पे कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप के लिए सुटेबल क्लाइमेट चाहिए ना, अलग अलग तरह का, वो वहाँ पे मिलता है। वार्म भी, ह्यूमिड साउथ वेस्ट से, ड्राई और एरिड है वेस्ट में। यूनाइटेड स्टेट में फेवरेबल कंडीशंस हैं ग्रेन्स, वेजिटेबल, फ्रूट्स और दूसरी क्रॉप्स उगाने के लिए। यानी जो क्रॉप्स को, इन क्रॉप्स को जो फेवरेबल क्लाइमेट चाहिए वो वहाँ पे मिलता है। फेवरेबल क्लाइमेट मिलता है तो तभी तो ये वहाँ पे ग्रो करती हैं, ये तो कोई बात ही नहीं है। दोनों तरह से हम कह सकते हैं। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, वहाँ पे बहुत बड़े बड़े खेत हैं, आपने 8th में पढ़ा है ना, एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर, यानी बहुत बड़े बड़े फार्म्स हैं और वहाँ पे मशीन्स से खेती होती है। मैकेनाइजेशन, इरिगेशन सिस्टम है, जनरली फॉर मॉडिफाइड, मतलब जो साइंटिफिक तरीके से बीज बनाए जाते हैं, सीड्स उनका है, और सारा पेस्टिसाइड्स अच्छे हैं, अब मैन्यूर अच्छा है, सब वहाँ पे अच्छा है, तो वहाँ पे इसलिए खेती ज़्यादा होती है। लार्ज स्केल प्रोडक्शन होता है, क्यों? लार्ज स्केल कमर्शियल है, क्या? फार्मर मॉडर्न फार्मिंग टेक्निक यूज़ करते हैं और उनसे ज़्यादा लैंड है, मशीन यूज़ कर रहे हैं, पूरा वो यूज़ कर रहे हैं, साइंटिफिक मेथड यूज़ कर रहे हैं, तो प्रोडक्शन वो अपने आप ही ज़्यादा होगी। अब डोमेस्टिक मतलब यूएसए में भी मिल जाती है, यूएसए में भी वो पूरा हो जाता है, और वो बाहर दूसरे कंट्रीज़ को भी एक्सपोर्ट, यूएसए वाले दूसरी कंट्रीज़ को भी एक्सपोर्ट करते हैं, जो वो अपने वहाँ पे एग्रीकल्चर, उनके जो प्रोडक्ट्स हैं। ये देखिए एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स क्या क्या बाहर वो बेचता है, यूएसए क्या क्या बाहर बेचता है, वीट, कॉर्न, सोयाबीन, राइस, ये सारी कमोडिटीज़ बाहर बेचते हैं। द कंट्रीज एबिलिटी टू कंसिस्टेंटली प्रोड्यूस सरप्लस फूड क्रॉप्स कंट्रीब्यूट्स टू इट्स रेपुटेशन एज अ की ग्लोबल सप्लायर ऑफ फूड। यानी कि जो ये कंट्री की एबिलिटी है लगातार बाहर बहुत ज़्यादा क्रॉप्स बेचने की, तो उसको क्या दिया हुआ है कि मेन है वो ग्लोबल सप्लायर है फूड का, वर्ल्ड में यूएसए। माउंटेन्स, द रॉकी माउंटेन्स ऑफन रेफर टू एज रॉकीज। रॉकीज माउंटेन्स को क्या कहा जाता है? रॉकी। 3000 माइल्स कनाडा से न्यू मैक्सिको तक फैले हुए हैं, कनाडा से मैक्सिको तक। वन ऑफ द लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज इन नॉर्थ अमेरिका। ये जो रॉकी माउंटेन्स है ये एक बहुत बड़ी लॉन्गेस्ट रेंज है नॉर्थ अमेरिका की, एंड आर नोन फॉर द स्टनिंग लैंडस्केप्स। अब देखो ये दिख रहे हैं आपको, स्टनिंग लैंडस्केप्स हैं, टॉवरिंग पीक्स, ऊंची ऊंची चोटियाँ हैं, डीप कैनन्स, घाटियाँ हैं, लेक्स हैं, सब है, ये वहाँ पे सब मिलता है, मतलब ब्यूटीफुल है। अब अपाचियन माउंटेन्स जो है उनको क्या कहा जाता है? अपाचियन भी कहा जाता है। पुरानी है माउंटेन्स रेंज वर्ल्ड में, बहुत पहले बनी है। ये जो अपाचियन रेंज है ये क्या है? 500 माइल्स फैली हुई है, ईस्टर्न पार्ट, अल्बाना से मेन तक ईस्टर्न पार्ट में कंट्री के। दे आर वन ऑफ द ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड एंड आर कैरेक्टरिस्टिक्स बाय रोलिंग हिल्स, डेंस फॉरेस्ट एंड डाइवर्स इकोसिस्टम। यहाँ रोलिंग हिल्स का क्या मतलब है भाई? ये मुझे नहीं पता। बहुत ज़्यादा फॉरेस्ट है और डाइवर्स इकोसिस्टम मतलब बहुत अलग अलग तरह के पेड़, अलग अलग तरह के जानवर, काफ़ी वैरायटी यहाँ मिलती है और सबसे पुरानी है। एल्पाचियन माउंटेन्स जो है वो ईस्टर्न पार्ट, रॉकी माउंटेन्स के कहाँ है? ईस्टर्न काउंटर पार्ट है, मतलब उसी का ईस्ट वाला हिस्सा है आगे फैला हुआ। कितने साल पहले हुआ था? 480 मिलियन ईयर्स एगो ड्यूरिंग द कोलिजन ऑफ एंशिएंट कॉन्टिनेंट। जब पुराने कॉन्टिनेंट आपस में टकराए होंगे तब ये जाके बना था। सियरा नवेदा, ये कहाँ लोकेटेड है? कैलिफोर्निया में है, ठीक है। और ये माउंटेन रेंज है, ड्रामेटिक माउंटेन रेंज, कहाँ से है, कितनी फैली हुई है, कहाँ तक फैली हुई है? 400 माइल्स तक स्ट्रेचेज है अप्रॉक्सीमेटली, कैलिफोर्निया में है। अब ये किसका है? आइनिक पीक्स इंक्लूडिंग माउंट विटनी, हाईएस्ट पॉइंट इन द कंटेजियस यूनाइटेड स्टेट्स। हाँ जी, अब ये जो सेरा नेवादा है, अब इसकी प्रोनाउंसिएशन भी आप चेक कर लेना, ठीक है। ये क्या है? बहुत सारी यहाँ पे आइकॉनिक पीक्स हैं जिसमें माउंटेन विटनी है जो सबसे ऊंची है, हाईएस्ट पॉइंट है, ओके। अब सेरा नेवादा जो है इसको क्यों हम ड्रामेटिक माउंटेन रेंज क्यों कहते हैं? ड्रामेटिक, ड्रामेटिक ड्यू टू इट्स ब्रेथ टेकिंग एंड ऑ इंस्पायरिंग नेचुरल ब्यूटी। यहाँ जो
नेचुरल ब्यूटी है ना वो बहुत ज़्यादा है और बहुत सुंदर है। टॉवरिंग पीक्स हैं, डीप वैलीज़ है, रग्ड टेरेन, ऊबड़ खाबड़ जगह, स्टनिंग लैंडस्केप बहुत सुंदर अच्छे हैं जो आपको देखने में बहुत अच्छे लगते हैं। स्ट्राइकिंग एंड इम्प्रेसिव इन्वायरमेंट, आप वहाँ जाते हो तो वहाँ का इन्वायरमेंट आपको बहुत सुंदर बहुत अच्छा लगता है, बहुत ब्यूटीफुल है, मतलब बहुत ब्यूटीफुल, नेचुरली ब्यूटीफुल है। कैस्केड रेंज जो है वो कहाँ से है, नॉर्थ कैलिफोर्निया थ्रू ओरिगॉन से वॉशिंगटन है और कनाडा तक जा रही है। जगह के नाम है, यहाँ से यहाँ तक फैली हुई है। ये वॉल्केनिक माउंटेन रेंज है, यानी वॉल्केनोज से बनी है। अब यहाँ पे क्या है करेक्टरिस्टिक बाय, यहाँ पे क्या क्या मिलता है आपको, टॉवरिंग स्ट्रैवो वॉल्केनोज इंक्लूडिंग ये सारे आपके वॉल्केनोज हैं। अब कैस्केड किस लिए जाना जाता है, यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा फॉरेस्ट है, रग्ड टेरेन एंड अबंडेंट आउटडोर रिक्रिएशनल अपॉर्चुनिटीज़, मतलब आप बाहर वहाँ जाकर मनोरंजन के लिए जो एक्टिविटीज़ हैं वो वहाँ पे आप कर सकते हो। उधर जाके फॉरेस्ट में, रग्ड टेरेन में, जैसे होता है ना लोग, अब ये नहीं पता मुझे हंटिंग वहाँ होती है नहीं, हंटिंग तो नहीं होती होगी, बाकी वैसे और आउटडोर एक्टिविटीज़, कैंप कर सकते हो, फॉरेस्ट में कैंप लगा के लोग रहते हैं ना टेंट लगा के, तो वो सारी एक्टिविटीज़ वहाँ हैं। देखिए यहाँ एक वर्ड आया था ना रोलिंग हिल्स का ये रहा, ये रोलिंग हिल्स आर अ लैंडस्केप ऑफ स्मॉल हिल्स विद जेंटल स्लोप दैट एक्सटेंड फार फ्रॉम डिस्टेंस, मतलब ऐसी हैं, ऊंची ऊंची चोटियाँ नहीं हैं, ऐसे हैं ये छोटी छोटी। एक यहाँ वर्ड आया था कंटिग्यूअस, तो ये इसका मतलब होता है शेयरिंग अ कॉमन बॉर्डर, तो ये यूनाइटेड स्टेट का लैंड वाला एरिया है जो कॉमन बॉर्डर शेयर करता है।